आए, बेहतरीन सिक्योरिटी मिली, 6 दिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, लेकिन मैच से 1 घंटा पहले नामालूम सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर खेलने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज मंसूख कर दी, टीम को फौरन वापस बुला लिया। वजीर आजम इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम को फोन किया, बताया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बेहतरीन है, सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं। जसिंडा आर्डन ने एहतियात के तौर पर सीरीज मंसूखी का फैसला बरकरार रखा। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, ना थ्रेट मसूल हुई। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। कोई थ्रेट नहीं मिली। न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा मंसूख किए जाने के पीछे साजिश है, कौन मुलव्विस है ये बताने की जरूरत नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, टीम इंग्लैंड को वेलकम करने के लिए तैयार है, इंतजामात भी मुकम्मल हैं। आते हुए पुरजोश, जाते हुए मायूस, क्रिकेट शायकीन के दिलों पर बिजलियां गिर गईं। शहरी सुबह सवेरे मैच देखने के लिए आए, दिन भर इंतजार किया, फिर मैच न होने की खबर मिली तो बच्चों बड़ों सबके चेहरे लटक गए। जसिंडा आर्डन के मुल्क की टीम ने खुसूसी अफराद के दिल भी तोड़ दिए। इमरान और उजैर व्हील चेयर पर स्टेडियम आए, लेकिन मायूस वापस जाना पड़ा। सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद ये इशू नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, तो बहुत दुख लगा हमें। बहुत ही दुख हुआ है। सीरीज कैंसिल होने से इतना दुख नहीं हुआ है जितना उसकी रीजन सुन के दुख हुआ है। न्यूजीलैंड से अब आईसीसी में सामना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का गुस्से से भरा ट्वीट, लिखा आज का दिन पागल कर देने वाला है। क्रिकेट फैंस और खिलाड़ियों के लिए बहुत अफसोस है। सिक्योरिटी खदशात पर यकतरफा तौर पर दौरा छोड़कर जाना बहुत मायूस कुन है। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, इस बात की गवाही वेस्टइंडीज को 2 T20 वर्ल्ड कप जितवाने वाले डैरन सेमी ने भी दी। कराची सीव्यू पर अवाम के दरमियान क्रिकेट खेलते रहे, सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के शहजादा और शहजादी भी पाकिस्तान आए थे। विलियम और केट मिडल्टन ने रक्शे की सवारी की और क्रिकेट खेली थी। मगरबी ममालिक से आने वाले व्लॉगर्स कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महफूज हैं। न्यूजीलैंड के फैसले पर सब दुखी हैं। कप्तान बाबर आजम ने कहा ये सीरीज पाकिस्तानी शायकीन में खुशियां वापस ला रही थी। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज पर पूरा एतमाद है, वो हमारा फख्र हैं और हमेशा रहेंगी। जावेद मियादाद बोले न्यूजीलैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी टीम पाकिस्तान में कई दिनों से महफूज है। मोहसिन हसन खान ने कहा इस फैसले का असर आने वाली टीम्स के दौरे पर भी पड़ सकता है। उमर गुल बोले पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी में बरतानिया का कोई किरदार नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर ने सोशल मीडिया पर अफवाहें मुस्तरद कर दी। ट्विटर पर लिखा सीरीज मनसूख करना न्यूजीलैंड का अपना फैसला था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का 48 घंटों में पाकिस्तान के टूर के हवाले से फैसला करने का ऐलान। साजिश की बू नजर आ रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है क्रिकेट, इससे मैसेज जाती है तो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से जिस किस्म के जोशो खरोश का इजहार किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तवक्को किए बैठे थे और इसके लिए बंदोबस्त किए बैठे थे। भारत में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। कीवी टीम का आना, 6 दिन रुकना, फिर अचानक सीरीज मंसूख कर देना, कहीं ये सियासी फैसला तो नहीं? अखलाकियात और खैर सगाली का निशान समझी जाने वाली जसिंडा आर्डन का मुल्क किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहा। न्यूजीलैंड के फैसले पर नई बहस छिड़ गई। सेनेटर फैसल जावेद और खालिद महमूद ने अपने खदशात का इजहार कर दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने कहा इससे अच्छा था कि आप आते ही नहीं। न्यूजीलैंड वालों को क्राइस्ट चर्च हमला भी याद दिला दिया।
न्यूजीलैंड से सीरीज मंसूख। मरियम नवाज ने सियासत का मौका ना जाने दिया। वजीर आजम के खिलाफ तंज भरा ट्वीट कर दिया। पुराने बयान की लाइन शेयर कर दी। आलमी ताकतों को सीपैक खटक रहा है। अपोजिशन सियासत में रियासत को ना घसीटे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का मशवरा। सीपैक की डेवलपमेंट से इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की पावर्स हैं जिनकी आंखों में खटकता है ये सीपैक। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करना अपोजिशन का हक है। सीपैक के मामलात के अंदर थोड़ी मोहतात होकर बात करें। कोरोना की वजह से दुनिया की मईशतें तबाह हो गईं। खित्ते को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सबको मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का दुशंबे में जारी शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम को तिजारत, सरमायाकारी और रवाबित बढ़ाने का बेहतरीन मौका करार दिया। कहा अफगानिस्तान का मसला मिलकर हल करना चाहिए। अफगान अवाम की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पर जोर। दुशंबे में वजीर आजम की क़स्र मिल्लत आमद। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। जावेद लतीफ के समा को इंटरव्यू ने तूफान उठा दिया। शहबाज शरीफ को मुफाहमती ग्रुप का सरबरा करार देने पर जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस जारी हो गया। समा को दिए गए इंटरव्यू पर वजाहत तलब कर ली गई। कोई कहे कि नेशनल इश्यूज पे आज सियासत नहीं हो रही, ये तो ख्वाजा आसफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज कैद भी काट रहे हैं, आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। मुस्लिम लीग नून में कोई बंदा जो है वो असाइनमेंट पे हो नहीं सकता, अगर हो तो वो रह नहीं सकता। ऐसा बयान क्यों दिया? जावेद लतीफ को जवाब देना होगा, उन्हें जवाब देना भी चाहिए। राना सनाउल्लाह का लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुफाहमत और मुज़ाहमत की इस्लाहात की तशरीह भी कर दी। मुज़ाहमत से मुराद कंप्रोमाइज नहीं है और मुज़ाहमत से मुराद कोई हम वायलेंस नहीं करने जा रहे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज तहसीन। करारदाद कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद करने पर तनकीद। नवीद कमर ने कहा असम्बली का इजलास अचानक बुलाया गया। हम सब के पास जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं कि उड़कर आ जाएं। आगा रफीउल्लाह बोले आमरीत में भी प्रेस गैलरी बंद नहीं की गई। अफसोस स्पीकर ने ये काम कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की अपोजिशन पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा अपोजिशन में कौम परस्त जमात के रियल एस्टेट माफिया बैठे हैं। मेंबर्स माजी के करप्ट माहौल को जिंदा करना चाहते हैं। करप्ट, तबाहशुदा गवर्नेंस और फ्रॉड का माहौल वापस इनकी ख्वाहिश है। और वीजे मिल गए, डॉक्टर भी रेडी। उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुंचेगी। उमर शरीफ तिब्बी अमले के अलावा फैमिली के 2 अफराद भी साथ सफर कर सकेंगे।